हेलो फ्रेंड्स, मैं धनराज मेहता आपके अपने चैनल साइंस गुरु से मैं आज आपके लिए साइंस का टॉपिक विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण लेकर आया हूं और इससे संबंधित जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे आज वो भी आपको मैं एक साथ बताऊंगा। तो हमारा टॉपिक है विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। तो अब बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। देखिए, विटामिन कुपोषण में मैंने एक चार्ट बनाया है। इसमें देखिए आप नंबर 1 पे अगर अपन लेते हैं विटामिन ए, कौन सा लेते हैं फ्रेंड्स अपन? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। रतौंधी नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। तो इसके लक्षण क्या है रतौंधी के रोग के? कि रात में कम दिखाई देता है, रात में कम दिखता है, रात में कम दिखता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी, उसके लक्षण है कि रात में कम दिखाई देता है। बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है फ्रेंड्स? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल। बात करते हैं अगले दूसरे विटामिन की। तो विटामिन V1, इसका क्या नाम है दूसरे विटामिन का? V1। विटामिन V1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी नामक जो रोग है वो विटामिन V1 की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब विटामिन V1 की कमी से जो बेरीबेरी रोग होता है उसके लक्षण क्या है? कि मांसपेशियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं और दूसरी इसका लक्षण है हृदय धड़कन कम हो जाती है। हृदय धड़कन कम। ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन V1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमिन। क्या होता है फ्रेंड्स? थायमिन। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि थायमिन से कौन सा रोग होता है। अब थायमिन से रोग, थायमिन हमें ये पता होना चाहिए कि B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। तो थायमिन से जो रोग होता है वो है बेरीबेरी रोग। कौन सा है फ्रेंड्स? बेरीबेरी। तो याद रखना है, रासायनिक नाम से भी पूछ सकता है और विटामिन के नाम से भी पूछ सकता है। तो देखिए आगे अगला जो तीसरा विटामिन है वो उसका नाम है विटामिन V2। विटामिन V2, विटामिन V2 की कमी से जो रोग है वो होता है राइबोफ्लेविन। देखिएगा जो है तो नाम है राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग जो है, ये जो राइबोफ्लेविनोसिस रोग है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके लक्षण की बात करें अगर अपन, तो इसके लक्षण है, देखिए सीधे सीधे लक्षण है कि मुख के किनारे व होंठ की त्वचा फट जाती है। तो मुख के किनारे व होंठ की त्वचा फट जाती है। इसके जो रासायनिक नाम की बात करें तो इसके जो ये रोग है इसी से इसका रासायनिक नाम भी बन जाता है राइबोफ्लेविन। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। तो रासायनिक नाम पता चल गया। अब पूछा जाए कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविनोसिस होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? राइबोफ्लेविनोसिस। अब अगला बात करते हैं चौथा आता है विटामिन V3। कौन सा आता है फ्रेंड्स? विटामिन V3। विटामिन V3 की कमी से होता है पेलेग्रा नामक रोग होता है। और पेलेग्रा जो रोग है इसका मुख्य लक्षण ये है कि जीभ
जिनपे त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है। विटामिन B3 है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है वो होता है नियासिन। नियासिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नियासिन नाम से पूछ ले या विटामिन B3 कह के पूछ ले तो कमी से कौन सा रोग होगा? पहले का लक्षण आपके सामने है कि जीभ में त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। अगले विटामिन की बात करते हैं। तो जो अगला विटामिन है, पांचवा विटामिन जो है अपना, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून आना। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना, ठीक है फ्रेंड्स। अगले विटामिन की बात करते हैं। जो छठा विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल, ठीक है फ्रेंड्स, कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफिरोल। इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स। रिकेट्स, कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? रिकेट्स। बात करते हैं आगे। तो इसके जो लक्षण, रिकेट्स रोग के लक्षण क्या हैं? कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती, मुड़ जाती, वह घुटने पास पास आ जाते, घुटने पास पास आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। इस जो पूरा चार्ट है इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझा जाएगा। हमारे पास बहुत इजी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर विटामिनों के नाम लिख लेना है। आपके पास ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन C है और विटामिन D है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपने पास विटामिन 6 है, 1 2 3 4 5 6 विटामिन। चार्ट में 6 विटामिन है अपने पास। अब बात करते हैं, तो इस पर ट्रिक लगानी है। तो ट्रिक क्या लगेगी कि रात बेर खाके रानी पसरी। रात बेर खाके रानी पसरी। पसरी के पै, से और री अलग अलग लिखना, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। अब क्या करना है? खाके को कोष्टक में कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप, तो रात से बनता है रतौंधी। कौन सा बनेगा रात से? रतौंधी। वेर से बनेगा वेरी वेरी। वेर से बनेगा वेरी वेरी। रा, रानी में रा आ रहा है, रा से बनेगा राइबोफ्लेविनोसिस। तो रा से बनेगा आपके राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है फ्रेंड्स। पे, पे से बनेगा पेलेग्रा। तो ये बन गया आपके पेलेग्रा। से से बनेगा आपके स्कर्वी, ये रहा स्कर्वी। और री, तो री से बनेगा रिकेट्स, ये रहा रिकेट्स। तो इसको बहुत इजी वे से आप इस तरह से ट्रिक लिख के पता लगा सकते हैं कि विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन B1 से वेरी वेरी होता है, B2 से राइबोफ्लेविनोसिस होता है, B3 से पेलेग्रा, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स होता है। सो ट्रिक क्या है? रात बेर खाके के कोष्टक में करना है। रात बेर खाके
रामीपसरी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण से क्या होता है? तो प्रोटीन कुपोषण से दो रोग होते हैं। इसमें जो है पहला आता है क्वासिओरकोर, क्वासिओरकोर। तो पहला कौन सा है? क्वासिओरकोर। और दूसरा होता है इसमें मैरस्मस। ये दो रोग जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल लक्षणों का और दूसरा है इनमें कमी होगा। तो इसमें जो मेन है ये होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से जो क्वासिओरकोर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मैरस्मस रोग है वो होता तो प्रोटीन की ही कमी से है, पर प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाए, ऊर्जा या कहें तो कैलोरी। प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा? मैरस्मस रोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लक्षण की। सिंपली यही चीज पूछी जाती है ज्यादातर एग्जाम्स में। तो लक्षण की बात करें कि क्वासिओरकोर का लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण है पेट फूलना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन। ठीक है फ्रेंड्स, और मैरस्मस के लक्षण की बात करें अपन तो इसके लक्षण बहुत ही इजी लक्षण है कि इसमें क्या होता है कि शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल व सूख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये लक्षण है इसके। और प्रोटीन की कमी से तो क्वासिओरकोर होता है, और प्रोटीन के साथ अगर कैलोरी या ऊर्जा की कमी हो जाए तो उससे जो है वो हमारे जो रोग है वो है मैरस्मस रोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्नों की बात करें अगर तो इसमें से जैसे प्रश्न बने, प्रश्न कैसे बनते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में वो दोनों देगा, लेकिन प्रोटीन की कमी से केवल क्वासिओरकोर रोग ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाए तो बताइए कौन सा रोग होता है? तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रोटीन आ गया तो क्वासिओरकोर कर देते हैं, जबकि प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी है तो मैरस्मस नामक रोग होता है। अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण से पूछे जाते हैं। किस तरह से कंफ्यूज करता है वो देखेंगे। तो देखिए जो प्रश्न है हमारे सामने मैंने लिख दिए हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरह से बनकर आएगा, बस मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार देखिए आप। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन। अब बात करते हैं नियासिन। तो ये रासायनिक नाम दिया है और रोग पूछा है, तो रासायनिक नाम नियासिन। किसका रासायनिक नाम है? नियासिन जो है, तो ये जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और B3 जो है उससे रोग होता है, B3 से पैलेग्रा नामक रोग होता है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि नियासिन है, तो नियासिन किसका है? B3 का। तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, और नियासिन से कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा। तो इस पे जो आंसर जाएगा वो नंबर ए जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो आता है कि मसूड़ों से खून आने का कारण कौन सा विटामिन है? तो लक्षण दे दिया प्रश्न में, लक्षण देकर के पूछ लिया कि विटामिन कौन से विटामिन से होता है। रोग नहीं पूछा है, विटामिन का नाम पूछ लिया। तो इसमें हमें दिमाग लगाना है कि मसूड़ों से खून कौन से रोग में आता है। तो मसूड़ों से खून जो है वो स्कर्वी नामक रोग से आता है, और स्कर्वी नामक रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट विटामिन सी और ठोक दिया, जबकि ये आंसर सही नहीं जाएगा। पहले पूरा पढ़िए आप तो ऑप्शन को। पहला एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी,
अब डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ना है। के तो है ही नहीं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी एक ही है, इसलिए ए व बी दोनों हो जाएगा। डायरेक्ट विटामिन सी नहीं लगाना है, पूरे ऑप्शनों को पहले पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो तीसरा प्रश्न है वो है रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है। अब नाम दे दिया रोग का, प्रश्न में रोग दे दिया है और ये पूछा है लक्षण। तो रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है और इसके लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ना। तो ये जो है सी आंसर जाएगा इसमें। हाथों की हड्डियां मुड़ना नहीं जाएगा, गंजापन नहीं है, नाखून बढ़ना नहीं है, केवल क्या आएगा, पैरों की हड्डियां मुड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें तो सिंपल ही आंसर दे देना है कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अब फिर प्रश्न बदल दिया है कि नाम दिया है विटामिन का और उसी का रासायनिक नाम पूछ लिया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफिरोल। क्या होता है, कैल्सीफिरोल। तो जो डी है वो इसका आंसर करेक्ट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बनता है कि पेट फूलना किस रोग का लक्षण है। अब पेट फूलना तो हम दिमाग लगाते हैं कि यार कौन से में होगा, कौन से में होगा। सिंपल सी बात है कि जो पेट फूलता है वो कौन से रोग में फैलता है, क्वासियोरकोर में। मैंने आपको बता दिया था, क्वासियोरकोर पढ़ाया था, जबकि इसमें पेट फूलना इसका मुख्य लक्षण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वासियोरकोर में पेट फूल जाता है, तो इस आंसर जाएगा क्वासियोरकोर। अब बात करते हैं मेरिस्मस रोग का कारण क्या है। रोग दे दिया है और कारण पूछा है। तो मेरिस्मस रोग का कारण क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रोटीन की कमी दे देते हैं, जबकि प्रोटीन की कमी से तो होता है क्वासियोरकोर, और प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाए तो जाता है मेरिस्मस रोग। तो यहाँ पर प्रोटीन की और ऊर्जा की कमी से होता है मेरिस्मस रोग। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से रोग होता है, यानी कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन अकेला दिया है, याद रखना है ये ए व बी। अब इसने ए व बी ऑप्शन दोनों दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ए नहीं देना है, क्योंकि मेरिस्मस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। तो यहाँ मेरिस्मस नहीं आएगा, केवल क्वासियोरकोर आएगा। ए व बी दोनों नहीं करना है, केवल क्वासियोरकोर, ना सभी आएगा, केवल आएगा क्वासियोरकोर रोग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड अब आगे की वीडियो मैं अगला टॉपिक लेकर